आखिरी अपील है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बार बार मैंने अपील की हमारे मज़दूर भाइयों के लिए, हमारे बुनकर भाइयों को या और छोटा मोटा जो धंधा व्यापार करने वालों से मैंने अपील की कि मज़दूरों को संभालिए। अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि जिस रोज़ हमारा कारोबार वापस शुरू होगा, शहर की पावरलूम सनत जब शुरू होगी, तो अल्लाह बहुत नवाजने वाला है, बहुत बरकत देने वाला है, बहुत मुनाफा देने वाला है। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है और उसकी मजबूत दलील है कि भिवंडी का पावरलूम मजदूर अपने उत्तर प्रदेश अपने मकान चला जा चुका है। इच्छल करंजी का मजदूर चला गया है और एक हमारा इतना खूबसूरत शहर है कि यहाँ पर मुकामी पावरलूम मजदूर मिलता है। अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। कई बुनकर भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी अपील के ऊपर आप लोगों ने अपने मजदूरों को संभाला। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बात का वादा भी करता हूँ कि अगर आपका कोई मसला आएगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन बार बार अपील करने के बावजूद हमारे कई बुनकर भाई ऐसे हैं जो अपने मजदूरों का ख्याल नहीं रख रहे, मजदूरों का फ़ोन नहीं उठा रहे, मजदूरों से बात नहीं कर रहे, मजदूरों को गुलाम की तरह हकाल रहे हैं। ये सब बातें मेरे तक आ रही है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे नाम हैं कि अगर मैं वीडियो वायरल कर दूं तो शहर के अंदर इज्जत चली जाएगी, लेकिन मैं किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलने वाला शख्स हूं। आज सबे कदर है। इंशाअल्लाह 4 रोज़ के बाद ईद होगी। आज मजदूर परेशान है, बार बार मुझको फ़ोन कर रहा है, बार बार मुलाकात कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है। अल्लाह के वास्ते अब 4 दिन जो लोग ने नहीं दिए अपने मजदूरों को दे दीजिए। अपनी खुशी में आप अपने मजदूर भाइयों को भी शामिल करिए, ये मैं अपील कर रहा हूँ। और मुझे पता है पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई मदद नहीं की, मजदूरों को पैसा दिलाने में कोई मदद नहीं की, महसूल डिपार्टमेंट ने कोई मदद नहीं की, कामगार डिपार्टमेंट ने कोई मदद नहीं की। शायद किसी का सियासी दबाव था, खैर हम वो बात की बात है। लेकिन सरकार का लॉकडाउन इंशाअल्लाह 31 तारीख को ख़त्म होगा। फिर हमारे बुनकर भाई जो लोगों ने आपको नहीं संभाला, आपके घरों पर आएंगे, मजदूरों के पास चलिए कारोबार शुरू करना है, चलिए, बार बार फ़ोन करेंगे, आप आइए, चालू शुरू करना है, 24 घंटा चलाना है, जुमा भी चलाना है, फुल ड्यूटी करना है। मैं आज मजदूर भाइयों के ऊपर छोड़ता हूं कि सरकार का लॉकडाउन तो ख़त्म होगा, हमारा वक्त तो निकल जाएगा, तो क्या जिन लोगों ने आपको नहीं संभाला उनका लॉकडाउन शुरू करना है? क्या लॉकडाउन का ऐलान करना है? आप लोग मशवरा दीजिए, उसके लिए तैयार हूं। कई लोग मुझको धमकी दे रहे, इलेक्शन आएगा देख लेंगे। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह देता है, मेरा ईमान है। लेकिन आप लोग अगर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो हम हमारा लॉकडाउन का ऐलान करेंगे और हमारा हक है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद अगर आप लोग बोलोगे मजदूर भाई तो मैं तैयार हूं। मैं आपसे अपील करता हूं मजदूर भाइयों से, जैसे वैसे भी सब्र करके पुरअमन तरीके से अपने बच्चों के साथ ईद मनाइए। मैं 4 रोज़ में वापस कोशिश करूंगा डिपार्टमेंट के ज़रिए कि आपको कुछ ना कुछ मिले। मेरी कोशिश जारी रहेगी और मैंने कभी भी लड़ाई लगाने का काम नहीं किया, ना मैंने कभी इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कभी ये नहीं बोला कि मजदूरी बढ़ाओ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि पीक के मुताबिक मजदूरी बढ़ाओ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि 8 घंटे की ड्यूटी करो। मजदूर भाई, सभी मजदूर भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन आपने तय कर लिया तो उस दिन वो भी ऐलान कर दूंगा, लेकिन
मैं आज वापस, आज सबे कदर है, 26वां रोज़ा है, मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर घर को, हर मुसलमान को ईद के दिन खुश कर दे। मैं वापस बुनकर भाइयों से, मजदूर भाइयों से ये अपील करूँगा, आपस में तालमेल से, इत्तेहाद के साथ हम लोगों को शहर में रहना है और पुरअमन तरीके के साथ इस शहर को बचाना है। मैं अपील करता हूँ कि मेरी बात पर वापस आप लोग गौर करेंगे और मजदूर भाइयों को संभालेंगे। ये मेरी आखिरी अपील थी। इंशाअल्लाह ईद के बाद वापस जो मेरा मजदूर बोलेगा, जो मेरा मजदूर भाई बोलेगा, मैं वो ऐलान करूँगा।